विश्राम कीजिए। गर्मी का मौसम, मेहनत के पश्चात विश्राम बहुत आवश्यक हो जाता है। श्वासें मेरी सामान्य हो रही हैं। अगला आसन सर्पासन। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले जाइए, पैरों को मिला लीजिए पीछे से, कमर पर दोनों हथेलियां लाकर उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए। श्वास भरिए, आगे से धड़ पीछे से जंघाओं को, घुटने उठने चाहिए मेरे इसमें। उठिए आगे से और पीछे से दोनों जगहों से, और भुजाओं को खींचिए। पहले खींचेंगी ये सीधी होंगी, कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ी होगी जी। श्वास भरकर देखिए, पेट फूलेगा। जब श्वास भरेंगे ना आप, तो पेट फूलेगा। देखिए फूला आपका पेट। अब दाएं बाएं दोलन कीजिए। चलिए, पेट को फुलाकर, ताकि पेट मेरा प्रभाव में आए। धीरे धीरे कीजिए। घुटनों को मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और घुटने उठे भी रहें। अगर वो लग जाते हैं तो फिर ध्यान दीजिए कि उन्हें उठाना है मुझे। धड़ तो मैं उठाकर रख लेता हूँ, लेकिन घुटने बार बार बेचारे आसन को प्रेम करते हैं, लग जाते हैं आसन से, तो लाभ मेरा थोड़ा कम हो जाता है। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक बार फिर से पेट के बल शिथिल आसन कर लीजिए बाईं ओर से। बायां कान आसन पर, बाईं भुजा बाईं टांग बिल्कुल सीधी, और दाहिनी ओर और मुड़े हुए। हथेली का रुख चेहरे के सामने होता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं सोचें कि वो चेहरे के सामने है या नहीं है, तभी वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। गुड। सर्पासन का अभ्यास किया आपने, पेट को प्रभावित किया। जैसा कि आज का जो विषय दिया गया हमें, वो खरबूजा, तो मौसम के अनुसार हमें खाने चाहिए फल। और वैसे अगर हम बात करें भोजन की, तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हम लोग खाते हैं, सभी आवश्यक हैं। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, जल हो, रुक्षांश हो, रफेज जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल जिन्हें हम कच्चे रूप में खाते हैं, वो बहुत लाभकारी हमारे लिए विशेष रूप से रफेज का कार्य करते हैं, वो रुक्षांश का कार्य करते हैं, और विभिन्न प्रकार के पोषण भी करते हैं। अनेक प्रकार की चीजें जैसे विटामिन हुए, और हमारे मिनरल्स हुए, खनिज लवण जिन्हें हम कहते हैं, थोड़ी मात्रा में चाहिए ये विटामिन और खनिज लवण, लेकिन चाहिए जरूर। देखा होगा आपने कई बार, डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन की कमी है।
तो हीमोग्लोबिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फ्रूट्स में एप्पल खाइए। तो या फिर डॉक्टर क्या कहता है जी, कैप्सूल खाइए, इंजेक्शन लगवाइए। तो कैप्सूल इंजेक्शन ना लेकर के हम लोग अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ बढ़ें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लाभकारी होते हैं। कुछ लोग चोर होते हैं फल खाने के, नखरे करते हैं, सलाद नहीं खाना जी। नहीं, इस तरह के नखरे सभी छोड़ दीजिए, फ्रूट्स की तरफ बढ़िए और मौसमी फल खाइए, मौसम वाला। ऐसा नहीं कि जी मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ जी, मैं तो 250 रुपए किलो एप्पल खाऊंगा जी। नहीं जी, मौसम के अनुसार अमरूद अगर आता है तो अमरूद खाइए। जैसे खरबूजा आजकल अगर आप देखें तो 100 रुपए के 5 किलो भी मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा मत समझिए कि 100 रुपए के 5 किलो है चीज तो क्या मतलब की होगी, क्या काम की होगी। नहीं जी, बहुत लाभकारी है और पानी की बहुत प्रचुर मात्रा इसके अंदर उपस्थित होती है। चलिए अगले आसन भी करना है हमें, बातें नहीं करनी खाली। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाइए। चूड़ी कड़े जिन्होंने पहने हैं वो थोड़ा ध्यान से करें। कांच की चूड़ी टूट करके लग जाती है हमारी बहनों को, ब्लड निकल आता है, थोड़ा उसका ध्यान रखें। या गोल्ड वगैरह की चीज है तो वो मुड़ सकती है, नुकसान परिवार का ना करें। अपनी स्थिति बना ली आपने, दोनों हथेलियां आपकी जंघाओं के नीचे आ गई हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। माथा आसन पर रखिए अच्छे से या ठोड़ी आसन पर रखिए और श्वास भरिए। धीरे धीरे दाहिनी टांग को ऊपर उठाते चले जाइए बिना घुटना मोड़े। उठाइए, अधिकतम उठाइए। और एक टांग को उठाने में हमें हाथ के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली उठ जाता है, स्वतंत्र रूप से उठ सकता है। रुकिए यहाँ पर, प्रभाव को महसूस कीजिए। दाहिनी ओर सीधा ऊपर तक मस्तिष्क तक प्रभाव पहुंच जाएगा। विचार कीजिए, सोचिए, देखिए मन की आंखों से। धीरे धीरे वापस लाइए इस पैर को, पैर के साथ जाना चाहिए ही। अलग गया तो समझिए मैं गड़बड़ कर रहा हूं या कर रही हूं। चलिए दूसरी ओर से आइए। दूसरी टांग को यानी बाईं टांग को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे सीधा सीधा ऊपर उठाइए। अधिकतम पूरी क्षमता लगाऊं मैं, कमी ना छोड़ूं। कमी क्यों छोड़नी है, पूरा 100% समय दे रहे हैं आप तो 100% लाभ भी लीजिए। उठाइए इसे जी, उठा के रखिए। हृदय पुष्ट, मस्तिष्क पुष्ट, ऊपर की ओर रक्त का प्रवाह, कमर के दर्द में लाभकारी। गुड। रखिए, नहीं रखना अभी, नीचे ऊपर रखिए। धीरे धीरे वापस लाएं पैर, पैर के साथ मिला लें अब पैर अच्छे से। थोड़ी आसन पर रखिए, माथा आसन पर रखा है, जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े श्वास भरते जाइए, ऊपर उठाइए। यहाँ हथेलियों की जरूरत पड़ सकती है, सहारा दीजिए और उठाइए। कम उठे तो थोड़ा और ज्यादा उठाइए हाथों का सहारा देकर। बहुत सुंदर कर रही हैं, गुड। झटका नहीं, झटके की जरूरत नहीं है जी। उठाइए जी, गर्मी नहीं है इतनी जितनी आप मान रहे हैं और क्षमता भी है आपके शरीर के अंदर। एक बार फिर से उठाना है, सभी ने उठाना है, जल्दी कीजिए। चलिए, थक गए। हम्म, अच्छा जी। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। विश्राम करेंगे पीठ के बल। पोटेशियम और
विटामिन की बहुत अधिक मात्रा, सोडियम की बहुत अधिक मात्रा होती है इस खरबूजे के अंदर, और विटामिन भी काफी, लेकिन शुगर की मात्रा कम, फैट कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए खा सकते हैं हम इसको। रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। आपने देखा होगा यमुना के किनारे रेतीली मिट्टी, और आपने सुना भी होगा बाजार के अंदर क्या कि बागपत के मीठे खरबूजे, तो बागपत यमुना के किनारे पर जो भाग है वहां पर उसको उगाया जाता है। तो फसल जो है वो बालुई मिट्टी में, रेत वाली मिट्टी के अंदर इसको उगाते हैं, और यमुना के यानी नदी के तट पर जहां पर पानी की मात्रा प्रचुर हो, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसमों में भी उगाया जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है किसी भी फसल को उगने के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, और वो वातावरण अगर उसको मिलता है तो बहुत अधिक उसका उत्पादन होता है। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन हमारा आज सीधा सीधा पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बना लीजिए। शरीर को हिलाना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं भाई मेरे, टेढ़ा मेढ़ा करने की क्या जरूरत है। आपको एक बात बोली गई, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, मोड़ लिया आपने, बाकी अंग क्यों हिले मेरे। श्वास भरिए, पेट में दबाइए इसे, बिल्कुल अनुशासन के साथ अगर आप करेंगे ना, बाकी शरीर बिल्कुल हिलने ही मत दीजिए, क्यों हिलता है वो, दबाइए इसे पेट में, श्वास भरिए अच्छे से, पेट में दबाइए इसे, अच्छा दबाओ, लगे पेट को। खरबूजा खाना है ना अभी थोड़ी देर में। चलिए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाला भाग भी उठाएं, नासिका को चिपका दें अपने घुटने के अंदर वाले भाग में, यहां भी शरीर टेढ़ा नहीं चाहिए, कंधे बिल्कुल एक समान उठने चाहिए, नहीं तो टेढ़े हो जाएंगे ये कंधे। अच्छे से दबा के रखिए, यहाँ पूरी क्षमता लगानी है मुझे, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे में दूसरे टांग का घुटना ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसे उठने मत दीजिए। चलिए धीरे धीरे पहले धड़ को नीचे रखिए, घुटना नहीं छोड़ना, अभी नीचे रखिए, यस नीचे आ गया। अब घुटने को छोड़िए, पैर पैर के साथ बड़ी शालीनता से पहुंचा दीजिए, मिल जाए दोनों पैर, गुड। दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए, बहुत अच्छे से, देखिए अब अच्छे से मोड़ा आपने, बहुत सुंदर लगा। दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, लीजिए, अब ये पकड़ भी बना लिया आपने, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। श्वास भरिए, वो भी भर दिया आपने, अब पेट में दबा दीजिए, चलिए दबाइए, दबाइए, गुड। श्वास छोड़िए, दोनों कंधों को उठाते चले जाइए, और नासिका को पहुंचा दीजिए अपने घुटने के अंदर वाले भाग में। अच्छे से दबाओ, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, खींच कर पंजा खिंच जाए, तभी तो लाभ मिलेगा। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस, पहले धड़ नीचे आराम से रख दिया मैंने, घुटने को छोड़ा फिर मैंने, और पैर पैर के साथ पहुंचा दिया, मिल गए दोनों पैर मेरे, यस, और तन भी गए, गुड। दोनों पैरों को, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें एक साथ, अच्छे से मोड़ लें, दोनों हाथों से पकड़, और पकड़ अगर मैं ऐसी बना सकूं कि मेरी कलाइयां भी मिल जाएं तो मजा आ जाए। श्वास भरें, दबा दें, अब कसर निकाल दें पूरी,
कहीं कुछ वायु, गंदी वायु रुकी हुई है तो निकलेगी। दबाव दीजिए अच्छे से, पंजे तनेंगे दोनों। चलिए, श्वास छोड़कर दोनों कंधे उठाते चले जाइए, दोनों घुटनों के मध्य पहुंच जाइए। वेरी गुड। बढ़िया। छोटी सी छोटी गठरी बन गई मेरे शरीर की। कीजिए, धड़ नीचे क्यों ले आए, ऊपर कीजिए। दोलन भी करना चाहते हैं ना? हाँ, मन तो कर रहा है, कोई बात नहीं, धड़ को नीचे रखिए, पहले चलाइए। मत छोड़िए किसी आनंद के पल को, बच्चों की तरह जी लीजिए जीवन को। चलाइए चलाइए, आगे पीछे जहां मन करे, दाएं बाएं। बचपन में जो कसर रह गई ना, उसे पूरा कर लीजिए। सोचिए कैसे छोटा बच्चा इस तरह से आनंद लेता है। आप भी बन जाइए छोटे बच्चे। चलाइए चलाइए, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। दोगुना कर दीजिए इस मजे को। हम्म चलिए, वापस आ जाइए। हम्म पैर खोलकर विश्राम। शव आसन। संपूर्ण शरीर ढीला। शरीर को ढीला करें, मन को ढीला करें। शांत बिल्कुल। इसी अवस्था को दिन में 2 या 3 बार अगर आप दोहराएं, सुबह तो आप लोग भाग्यशाली हैं, करते ही हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि को सोने से पहले भी शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, कभी भी शांत बैठ सकते हैं मन को ढीला करके। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है खरबूजा। आंखों की रोशनी, विटामिन ए होता है इसमें, पोटेशियम की मात्रा के कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। वजन घटाने में तो मददगार होता ही है, लक्ष्मी जी ने बता दिया आपको। इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यून सिस्टम यानी मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको भी बढ़ाता है। कब्ज, फाइबर है इसके अंदर, मैंने अभी बताया, रुक्षांश है, रफेज जिसे कहते हैं। तो वो रफेज तो आप खाइए। खाना खाने से पहले एक सलाद की प्लेट अगर घर की गृहिणी रख देती है सामने, तो वो सर्वोत्तम गृहिणी है। खुद भी खाए, परिवार को भी खिलाए। तो सलाद की प्लेट खाएं, एक रोटी भले ही कम खाएं, लेकिन सलाद की पूरी भर के प्लेट खाएं, तो वो फाइबर की प्रचुर मात्रा आपके शरीर को मिलेगी। हल्का रहेगा शरीर, और हल्का रहेगा तो तनाव नहीं रहेगा, नींद बेहतर आएगी। और खरबूजे के बारे में एक बात और बताई गई कि किडनी में जो पथरी हो जाती है ना, लोगों को पथरी की बहुत शिकायत, जिसे देखो छोटा बच्चा, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, 20-20, 22-22, 25 साल के, उनको भी पथरी हो गई भाई। क्यों? पानी पीने के चोर हैं, पानी नहीं पीते। कोल्ड ड्रिंक तो मिल जाए, लेकिन पानी पीना नहीं चाहिए। तो इसलिए पानी की प्रचुर मात्रा पिएं, और साथ ही साथ इस प्रकार के फल जो कि पानी की मात्रा जिनमें होती है, उन्हें अवश्य खाएं। अब बात आती है कब खाएं। वैसे तो कभी भी खा लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी सही समय क्या कहा गया कि सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में हमें फल की एक प्लेट अवश्य खानी चाहिए। जिसमें खरबूजे की बात हम कर रहे हैं, तो आज खरबूजे को ही बोलेंगे।
तो उसको आपको खाना चाहिए, है ना, ठंडक मिलती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। चलिए, दाहिनी करवट का सहारा लीजिए और आसन पर उठकर बैठ जाइए। पद्मासन लगाकर आज सिंहासन कराने की इच्छा है मेरी, ठीक है ना? तो पद्मासन लगाइए। चलिए जी, सभी लगाइए पद्मासन। मैं भी लगा लेता हूँ, ऐसे और ये ऐसे। लग गया पद्मासन। अब क्या करना है, दोनों हाथों को आगे की ओर रखना है, उंगलियां अपनी तरफ आ जाती हैं ऐसे में, ठीक है? और जितना आगे आएंगे कमर नीचे उतनी झुक जाएगी। अच्छे से देखिए, ये हाथों को आगे रखें, कमर नीचे झुकी, कमर पर भी लाभ, आसन भी हो गया ये। जिह्वा को बाहर निकालिए और गले से मधुर स्पंदन कीजिए। और कीजिए। चलिए वापस आ जाइए, गले को मालिश कीजिए, सहलाइए। हम्म, हंसी का अभ्यास। सबसे पहले ताली बाज, धीरे धीरे। चलिए बजाइए, हंसिए भी। थोड़ी तेजी लाइए, आवाज आनी चाहिए। हंसते रहिए। तेजी। चलिए जोर से। चलिए जी, एक बार फिर से ताली बजाते हुए सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। गुड। देखिए, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा आ गई। अब थोड़ी देर के लिए शांत हमको बैठना है। शांत बैठकर सबसे पहले श्वासों को सामान्य कीजिए। अपनी स्थिति सुखपूर्वक स्थिति, जिसमें हिलना डुलना ना पड़े मुझे, शांत बैठे। जिस भी भाई बहन का माइक खुला हुआ प्लीज बंद कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। गुप्ता जी, माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद कीजिए उसको। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं आपके। अब बिल्कुल शांत स्थिति, शरीर को एकदम निढाल ढीला कर दें, टाइट नहीं करना। आसनों में टाइट करने को बोल रहे थे हम, अब यहाँ नहीं कसना उसे।
गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें और वो भी आराम आराम से भरें। समय लगाएं, देखें उन श्वासों को अपने शरीर में पहुंचते हुए, आपके शरीर को पोषित करती हुई वो श्वासें। योग अभ्यास जैसे हम आप सब प्रत्येक दिन बोलते हैं, प्रत्येक दिन योग साधना कीजिए और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार भी लीजिए। विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता बार बार बोला जाता है कि जरूरी होती है हमें। बढ़ती उम्र के साथ कई चीजें हमारा शरीर खोने लगता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, ब्लड के अंदर वीकनेस आ जाती है और अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए पौष्टिक आहार भी हम लोग लें। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं आप, मन स्थिर है बिल्कुल, नहीं है तो स्थिर करने का प्रयास करें इसे। नहीं विचारें कि थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। जाना तो है, करना भी है, लेकिन चिंता नहीं, सब अच्छा होगा, सही होगा, समय से होगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा, विघ्न नहीं आएगा। चलिए, श्वासें मेरी सामान्य हो गई, मन भी एकाग्र हो गया। अब मैं तैयार हूं कपालभाति प्राणायाम करने के लिए। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें आप। धीरे धीरे, श्वास तो सामान्य है, अधिकतम श्वास को भरें, नासिका द्वारा श्वास को भरें और फिर इन श्वासों को बाहर की ओर छिटकें। मूल बंद लगा लें तो मजा आ जाएगा। चलिए, छिटकिए बाहर की ओर। नाभि अंदर बाहर, नासिका द्वारा श्वास बाहर, नाभि अंदर। पूरा आनंद लीजिए, हो जाइए। इन्हीं क्रियाओं में जैसे एक भक्त अपने भगवान में खो जाता है, पूरे अपने ईश्वर में रम जाता है, उसी प्रकार से आप जो भी कार्य करें उसमें रम कर करें, उसमें घुस कर करें, पूरी तरह से 100% दें। तो फिर कपालभाति में क्यों कमी। चलिए, कीजिए, दोहराइए। धीरे धीरे, जल्दबाजी कुछ नहीं है मुझे। नाभि मेरी सुंदर प्रभाव में आती हुई, पेट के दोष, पाचन, निष्कासन बड़ा लाभ में आ जाएगा। गर्मी के मौसम में तो बहुत जरूरी है ये, पाचन बहुत जल्दी बिगड़ता है, इसलिए हल्का खाएं, कम मात्रा, छोटे छोटे मील्स ले लें, एक समय में बहुत ज्यादा ना खाएं। और घर के बाहर जाएं तो भी खाली पेट ना जाएं कभी भी, चक्कर आने की संभावना बनती है। पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, शुद्ध जल पिएं। करते रहें क्रिया को। बहुत ही लाभकारी शुद्धि क्रिया कहा गया इसे, कपाल भाती। चेहरे पर चमक,
खरबूजे के बारे में भी बताया अभी हमारी लक्ष्मी पांडे जी ने कि एक उसका लेप बनाकर, जिसे फेस पैक कह सकते हैं आप, चेहरे पर लगाया जा सकता है। कील मुहासे दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ चेहरे पर चमक भी आ जाती है। और इस प्रकार से अगर मैं फल खाता हूँ, चाहे खरबूजा है चाहे तरबूज है, जल की पर्याप्त मात्रा मुझे मिलती है, मेरा शरीर हाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या, निर्जलीकरण की समस्या जो है वो दूर होती है, और मेरे त्वचा पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। चमकती है मेरी त्वचा, और कपालभाति भी वही कार्य करता है। चमकाइए इस त्वचा को, कीजिए। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें, त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। क्षमता को जांचें कि कितनी देर आप रुक पाते हैं। नहीं रुक पाते हैं तो ये क्षमता बढ़ाएं। प्राणायाम साधना की अवधि बढ़ाएं। त्रिबंध के पश्चात धीरे धीरे तीनों बंधों को खोलें। श्वासों को पहले सामान्य करें। सामान्य हो गई श्वासें, फिर श्वास को भरें, अच्छे से भरें, फिर त्रिबंध करें। गुड। क्षमता अनुसार रुककर पूरा आनंद लेकर शांत बैठ जाए। अनुभव करें इस शांति को। इस शांति का अनुभव ही मुझे शांति की ओर ले जाएगा। अभ्यास ही मुझे पारंगत बनाता है, एक्सपर्ट बनाता है। तो धीरे धीरे शांत बैठने का अभ्यास, बस तो फिर धीरे धीरे उसकी आदत मुझे पड़ जाएगी। फिर मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। सदा शांत, बिल्कुल शांत भाव, शांत मन। गुड। कपालभाति के पश्चात एक और प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में लाइए आप। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। धीरे धीरे बाएं सुर से श्वास को भरिए और रुक जाइए। क्षमतानुसार रुककर विपरीत ओर से खाली कर दीजिए। तो बार बार यही कीजिए। बाईं ओर से भरिए, शीतलता को रुकिए,
घूमने दीजिए शरीर में और गर्म वाले सुर से बाहर निकाल दीजिए। शरीर की गर्माहट बाहर आते ही शीतलता का आभास, चंद्र का भेदन, शीतलता को अपने अंदर लाना। दोहराइए बार बार। गर्मी के मौसम में लाभकारी चंद्र भेदी प्राणायाम। मन शांत, शरीर हल्का, ढीला, विभिन्न प्रकार के तनाव दूर, ब्लड प्रेशर जो उच्च रहता है, ऊंचा रहता है, वो भी सामान्य करने में सहायक ये प्राणायाम। उच्च रक्तचाप बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं आप, दाहिने हाथ से कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर। मन को टिकाकर, मन को विचलित करके नहीं, कीजिए क्रिया को, बीच में मत छोड़िए। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए, नेत्र बंद रखें, मन को शांत रखें, क्रिया पर ध्यान रखते हुए ही वापस आए। किधर से श्वास भर रहे थे, कहाँ से निकाल रहे थे, अब नहीं है ज्ञान मुझे। दोनों सुर समान चलने लगे। मन शांत, हल्का, मस्तिष्क पर देखिए प्रभाव। एकदम हल्का मेरा मस्तिष्क। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। जी। कानों को, श्वास भरकर कानों को बंद कीजिए और भ्रमरे का गुंजन मस्तिष्क में सुनिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद, मन शांत, स्थिर, एक ही जगह टिका हुआ, और वो है मेरा मस्तिष्क। आज्ञा चक्र पर ध्यान को ले जाइए। आज्ञा चक्र पर ध्यान को लाने के लिए दोनों नेत्रों को केंद्रित कीजिए अपने मस्तक के मध्य में। तीसरा नेत्र देखिए उसे शांत भाव से। एक ज्योति
अवश्य दिखाई देगी। किसी को जल्दी दिखेगी, किसी को समय लगेगा, लेकिन दिखेगी जरूर। मैं कितना अभ्यास कर रहा हूँ, कितने दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, कितना समय उसमें दे रहा हूँ, वो निर्भर करेगा आपके अभ्यास पर। आज्ञा चक्र का ध्यान अच्छे से कीजिए, देखिए आज उसे। नीला, सफेद, किसी भी प्रकार का प्रकाश या ज्योति या दीपक की लौ, या मन में विचारिए दीपक की लौ को, उसे ही देखने की कोशिश कीजिए। देखिए किस प्रकार से टिमटिमाती हुई ये लौ, पीले, नीले और काला रंग, 3 रंग होते हैं इस दीपक की लौ में। बीच वाला भाग बिल्कुल ब्लैक, बाहर बड़ा सा भाग पीले रंग का, और उसकी आउटर लेयर अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो नीला रंग दिखता है। मुझे तो दिखाई दे रहा। क्या आपको भी दिख रहा है उस लौ का रंग? दीपक की लौ, सुंदर स्थिति, मस्तक के मध्य में जलती हुई। और आगे बढ़ते हैं, उस लौ में अपने ईश्वर को के दर्शन कीजिए। देखिए किस प्रकार से मेरा ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे भगवान कृष्ण भगवान को मानते हैं तो देखिए मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान, क्या सुंदर छवि दिखाई दे रही है। हो जाइए उसमें। बहुत सुंदर दृश्य। मांग लीजिए अपने प्रभु से जो भी मांगना है, सहर्ष स्वीकार होगी आपकी मांग। बड़े दयालु हैं मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु। जो मेरे लिए अच्छा होगा वो सब मिलेगा मुझे। मस्तक के मध्य में दीपक की लौ, उस लौ में मेरे ईश्वर के, प्रभु के मेरे दर्शन। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका भी, और आपको देखकर आपके प्रभु भी मुस्कुराने लगे। क्या सुंदर दृश्य। जीवन में इसी मुस्कुराहट को मांगिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल यही मुस्कुराहट, यही स्वास्थ्य, इसी की तलाश तलाश मेरी पूरी हो जाएगी। आनंद ही आनंद है, यही परम सत्य है। मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, हो जाइए उसमें। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। ओम।
प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बना के रखें शांति को, दिन भर जीवन भर शांत रहें, दूसरों को भी शांत रखें। ऐसा कोई भी कार्य मैं ना करूं जिससे कोई दूसरा अशांत हो और वो अशांति बहुत दूर तक चली जाए। शांति बनाकर दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाकर प्रभु को नमन करें, तत्पश्चात हथेलियों का घर्षण करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को सहलाएं, खोलें उन्हें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद हमारी टीम की सदस्य आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी का। बहुत सुंदर साधना और विशेष जानकारी। धन्यवाद आपका। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाओं का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय गुप्ता जी, अगर कोई नया साधक साधिका है तो प्लीज उनका परिचय ले लीजिए आप। एक नया कैमरा दिखाई दिया था, ये भी तो नया, ये नाम की वो इस समय है नहीं शायद। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ाइए हम साधन। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद सभी ने लिया हुआ। शालीनता पूर्वक सहजता से कराई गई योग साधना लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो,
हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करें। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।